दोस्तों, एक तरफ अमेरिका खुलेआम प्रोटेस्ट्स को उकसा रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया भारत से मदद की उम्मीद कर रही है। और इसी बीच बांग्लादेश से एक और हिंदू पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आखिर कब तक हिंदू माइनॉरिटीज पर हमले होते रहेंगे और इस मुद्दे पर कोई खुलकर बोल क्यों नहीं रहा? आज की कहानी अनकंफर्टेबल है, लेकिन बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब जो खबर आ रही है वो सिर्फ ईरान की नहीं, ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को हिला देने वाली खबर है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट खुलेआम ईरान के लोगों से कह रहा है, सड़कों पर उतरे रहो, इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करो, हेल्प आ रही है। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लोगों से सीधे कहा है, कीप प्रोटेस्टिंग। ट्रंप ने साफ लिखा, जो प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं उनके नाम नोट कर लो, उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये बयान ऐसे समय आया है जब ईरान पिछले कई हफ्तों से जल रहा है, सड़कों पर आग है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं और पूरे देश का इंटरनेट 100 घंटे से ज्यादा समय से बंद है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ये सिर्फ कंसर्न है या फिर रेजिम चेंज की तैयारी? ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं हम डिप्लोमेसी चाहते हैं और दूसरी तरफ 25% टैरिफ लगा रहे हैं उन सभी देशों पर जो ईरान से ट्रेड करेंगे। व्हाइट हाउस ये भी कह चुका है, एयर स्ट्राइक्स भी ऑप्शन में हैं, यानी मैसेज बिल्कुल साफ है, प्रेशर भी, धमकी भी और प्रोटेस्टर्स को खुला सपोर्ट भी। ईरान का जवाब भी सीधा है, हम जंग नहीं चाहते लेकिन हर ऑप्शन के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यही ट्रंप का तरीका है, पहले इकोनॉमी दबाओ, फिर जनता को भड़काओ और आखिर में सत्ता को घुटनों पर लाओ। अब बड़ा सवाल आपसे है, क्या ये सच में फ्रीडम की लड़ाई है या फिर एक और देश को कंट्रोल करने का खेल? कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दुनिया अब इसे भारत की ताकत मानने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि दोस्तों आज हालात ये हैं कि दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर और चांसलर खुद भारत आकर हमारे काइट फेस्टिवल में बेफिक्र होकर पतंग उड़ाने का मजा ले रहे हैं। दोस्तों, इसी तस्वीर का सबसे बड़ा उदाहरण है जर्मनी के नए चांसलर फ्रीडरिक मर्ज। उन्होंने अपना 2 दिन का भारत दौरा पूरा कर लिया है। कहानी शुरू होती है साबरमती आश्रम से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्ज दोनों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, डिप्लोमेसी में ऐसी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। ये बताता है कि रिश्ता वैल्यूज और रिस्पेक्ट पर खड़ा है। और फिर आई वो तस्वीर जो पूरी दुनिया में घूम गई, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। पीएम मोदी और चांसलर मर्ज साथ खड़े होकर खुले आसमान के नीचे पतंग उड़ाते हुए। दोस्तों, ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं था, ये उस बदलती दुनिया की तस्वीर थी जहां भारत अब होस्ट है और बाकी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आती है। दोस्तों, ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं था, ये एक सिग्नल था कि इंडिया जर्मनी रिलेशंस अब खुलकर आसमान छूने वाले हैं। जर्मनी ने फिर साफ साफ दोहराया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट को वो सपोर्ट करता है। इस पूरे विजिट का असली मतलब यही है, जब दुनिया अनस्टेबल हो रही है तो भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। जर्मनी जैसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला देश भारत को लॉन्ग टर्म पार्टनर मान रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ शब्दों में कहा, इंडिया इज आवर पार्टनर ऑफ चॉइस। दोस्तों, डिप्लोमेसी में ये लाइन बहुत बड़ी होती है। इसका मतलब है भरोसा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। और सबसे बड़ी बात, मर्ज ने इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर खुलकर जोर दिया। दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जर्मनी चाहता है कि यूरोप का रास्ता अब भारत से होकर जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ये खबर सिर्फ बांग्लादेश से नहीं है, ये इंसानियत की हार की खबर है। एक और हिंदू, एक और बेगुनाह और एक और लाश। दोस्तों, बांग्लादेश के चिटगांग इलाके में 28 साल के समीर दास, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, उन्हें बेरहमी से पीट पीट कर और फिर चाकू मारकर मार डाला गया। सोचिए दोस्तों, एक आम आदमी अपना पेट पालने के लिए ऑटो चलाता था, लेकिन उस रात उसे सिर्फ मारा ही नहीं गया, उसकी ऑटो भी लूट ली गई। पुलिस खुद मान रही है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये प्री प्लान्ड मर्डर था। देशी हथियारों से हमला, फिर स्टैबिंग और फिर आरोपी फरार। दोस्तों, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये उसी पैटर्न का हिस्सा है जो पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में लगातार दिख रहा है। 2024 में सरकार गिरने के बाद कट्टरपंथी ताकतें फिर से खुलकर सामने आ गई हैं और सबसे ज्यादा निशाना बन रहे हैं हिंदूज और बाकी माइनॉरिटीज। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस साफ कह रहे हैं, इलेक्शन से पहले वायलेंस और बढ़ने वाली है। डर का माहौल बनाया जा रहा है ताकि माइनॉरिटीज चुप रहें। दोस्तों, इंडिया ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाया है। MEA ने साफ कहा है,
ये सिर्फ पर्सनल राइवलरी नहीं, ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग है। लेकिन दुख की बात ये है दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से इन घटनाओं को या तो कम करके दिखाया जाता है या फिर डिनाई किया जाता है। जब बार बार एक ही कम्युनिटी को मारा जाए, घर जलाए जाएं, दुकानें लूटी जाएं, तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता। ये सवाल सिर्फ बांग्लादेश से नहीं है दोस्तों, ये सवाल पूरी दुनिया से है। क्या माइनॉरिटीज की जान की कोई कीमत नहीं? क्या इलेक्शन पॉलिटिक्स के नाम पर खून बहाया जा सकता है? समीर दास की फैमिली अब सिर्फ जस्टिस मांग रही है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या उन्हें मिलेगा? दोस्तों, ऐसी खबरें अनकंफर्टेबल होती हैं, लेकिन जरूरी हैं, क्योंकि चुप्पी ही अपराधियों को ताकत देती है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंटरनेशनल प्रेशर जरूरी है या इंडिया को और सख्त रुख अपनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। तो दोस्तों, आज की सारी खबरें एक ही सच्चाई सामने रखती हैं। जहां एक तरफ ग्लोबल पावर्स अपने फायदे के लिए प्रोटेस्ट्स को हवा दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ माइनॉरिटीज पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया ज्यादातर खामोश है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है, ये भरोसे, इंसानियत और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है। अब सवाल आपसे है, क्या इस तरह की घटनाओं पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ना चाहिए और क्या भारत को इस मुद्दे पर और सख्त रुख अपनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।